अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ज़ालिक ये, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह और जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की चीज़ों की ताज़ीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब तो यकीनन ये दिलों के तक़वा से है। लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ तुम्हारे लिए इसमें मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा एक मुक़र्रर वक्त तक कई फ़ायदे हैं। सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक फिर उनके हलाल होने की जगह उस कदीम घर की तरफ है। ज़ालिक के मुताल्लिक़ पीछे आयत नंबर 30 के अंदर ये बात बतलाई थी कि ये दो कलाम के दरमियान में फ़ासला लाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ कि जो शिरक की बात हुई ये बात वो है, और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अगली बात की कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह कि जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की चीज़ों की ताज़ीम करता है। शआइर ये शईरतुन की जमा है और इसम फ़ाइल मुशइरतुन के माना में है। मतलब क्या है, जिस चीज़ से किसी चीज़ का शऊर और इदराक हासिल हो, यानी निशानियाँ हों जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत को याद दिलाती हों, उनको शआइर कहते हैं। पीछे हुरुमात का लफ्ज़ आया था। हुरुमात जो है ये एक मफ़हूम वसी मफ़हूम रखता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दाखिल हो जाती हैं, और शआइर जो है ये ख़ास है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इसको अलग तौर पर ज़िक्र किया। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की शआइर की ताज़ीम करता है उसकी वजह जो है मिन तक़वल क़ुलूब, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर और ख़ौफ है। यानी अल्लाह का डर और ख़ौफ जब तक इंसान के दिल के अंदर नहीं होगा वो शआइरुल्लाह की ताज़ीम कर ही नहीं सकता। शाइरुल्लाह की ताज़ीम यानी आप मक्का की ताज़ीम करते हैं, बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हैं, किस लिए करते हैं? दिल में अल्लाह का डर और ख़ौफ मौजूद है। ठीक है। आप इस्लाम के शाइर का एहतराम करते हैं, किस लिए? दिल में अल्लाह का डर और ख़ौफ है। यानी अलगर्ज़ कोई भी चीज़ है उसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, यानी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप दी जाए कि जी आप हमारी शायर की ताज़ीम करें। ये अल्लाह का डर और ख़ौफ होगा दिल के अंदर तो वो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करेंगे। अगर दिल में डर और ख़ौफ नहीं है तो शाइरुल्लाह की ताज़ीम नहीं है। तो कुफ़ार के अंदर क्या चीज़ है? यही चीज़ होती है कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर और ख़ौफ नहीं होता, इसलिए कभी वो कुरान भी जला देते हैं, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो कोई अहमियत नहीं देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन को कोई अहमियत नहीं, मुसलमानों की जो मसाजिद उसको कोई अहमियत नहीं। किस लिए? कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर और ख़ौफ नहीं होता। और मुसलमान जो इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, उस ताज़ीम करता है, उसके पीछे क्या होता है? उसके दिल के अंदर ख़ौफ होता है, रब का डर होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर यानी वजह बयान फरमा दी कि शाइरुल्लाह की ताज़ीम की जो बुनियादी वजह है मिन तक़वल क़ुलूब, वो दिल का डर और ख़ौफ है। और इसी तरह यहाँ पर जो इन आयात के अंदर शाइरुल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, ये दर हकीकत कुर्बानी के मुताल्लिक यानी कुर्बानी के जो फ़राइज़ हैं, जो कुर्बानी के अरकान हैं, उसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि ये सफ़ा और मरवा जो है ये भी शआइरुल्लाह है। ठीक है। और इसी तरह वो जो जानवर कुर्बानी के लिए लेकर जाते हैं वो भी क्या है? शाइरुल्लाह है। तो अरब को यहाँ पर यानी मुशरिकीन को ये बात समझाई जा रही है कि तुम खुद साख्ता जानवर तो तुम अपने ऊपर हराम कर देते हो और उनकी ताज़ीम भी करते हो, उनका दूध भी नहीं इस्तेमाल करते, उनका गोश्त भी इस्तेमाल नहीं करते, उन पर से ऊन भी नहीं उतारते। असल ताज़ीम किसकी है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी। और जो जानवर कुर्बानी का हो जाता है वो याद रखें, और ख़ास तौर पर जो बैतुल्लाह की तरफ जा रहा है, कुर्बानी साथ आप लेकर जा रहे हैं, उसकी ताज़ीम इंतहाई अहम और ज़रूरी है।
और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके गलों के अंदर पट्टे डालो, उनके ऊपर चादरें डाल दो, ताकि ताज़ीमन नज़र आए कि ये जानवर, इसको हमने जाके क्या है बैतुल्लाह के अंदर ज़बा करना है, ये बैतुल्लाह का जानवर है, हाजी साथ लेकर जा रहा है। तो एक शख्स को देखा नबी अलैहिस्सलाम ने, उसके साथ ऊँट था, अब वो पैदल चल रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सवार हो जाओ इसके ऊपर। कहा कि इन्नहा बदाना, ये तो वो जानवर है, ऊँट है, जो मैंने जाके बैतुल्लाह के अंदर इसको नहर करना है, ये तो कुर्बानी का जानवर है, कैसे मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊँ। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा इरकबहा, सवार हो जाओ। फिर उसने यही जवाब दिया। 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने यही कहा, फिर उसने यही कहता रहा कि ये तो क्या नाम है जानवर कुर्बानी का। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैलक, अफसोस है तुझ पर, कि यानी मैं तुझे इजाज़त दे रहा हूँ और तू जो है मुशक्क़त और तकलीफ़ के अंदर ही पड़ा हुआ है। शायरुल्लाह की यानी ताज़ीम के अंदर ये चीज़ नहीं है कि अब वो नामज़द हो गया ऊँट तो अब आप उसके ऊपर सवारी नहीं करते। फिर दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज मौजूद है कि इज़ा उलजित इलैहा, कि जब तुम मजबूर हो जाओ तो फिर सवार हो जाओ। चलो इतनी ताज़ीम है कि अब उसके ऊपर सवार नहीं हो रही, लेकिन जब मजबूरी है, थक चुके हो, अब तुम्हारे पास ऊँट है, बतौर सवारी मौजूद है, तो आप उसके ऊपर सवार हो जाए। जब समझते हैं इफाका है, उतर जाएं, ठीक है, फिर थोड़ा पैदल चल लें, फिर सवार हो जाए। तो ये तो है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप उसके ऊपर सवारी ना हो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया। और फिर इसी तरह जो है मुशरिकीन जो हैं वो कुर्बानी के जानवरों को वो उसका गोश्त नहीं खाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये हराम नहीं है, ये शाइरुल्लाह में से तो है, लेकिन ये ताज़ीम के ख़िलाफ़ नहीं है। जब उसको ज़बह कर दिया जाएगा तो उसका गोश्त हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि पकवाया था, हर एक ऊँट में से बोटियाँ लेकर, और फिर आपने उनका शोरबा पिया। अब 100 ऊँट थे, अब 100 ऊँट का गोश्त तो आप नहीं खा सकते थे, तो आपने क्या है वही जो शोरबा था वो पी लिया, यानी गोया के सारे जानवरों में से हिस्सा आपने ले लिया। तो जो जानवर होते हैं ताज़ीम के लिए, यानी कुर्बानी हमारे यहाँ भी जो होती है उनकी भी ताज़ीम है। अब इनके ऊपर जो हम हार वग़ैरह बांधते हैं या उनको जो चीज़ें पहनाते हैं, तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका कर दिया करो। जिस तरह खाल हम सदका करते हैं या फिर अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, बेचना जायज़ नहीं है, तो इस तरह वो जो आपने उनके ऊपर हार वग़ैरह उनको डाले होते हैं, तो उसको भी क्या है साथ में सदका कर दें। वो रस्सियाँ वग़ैरह भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको भी सदका करना चाहिए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा, ये ताज़ीम तो करनी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर बहुत से एक वक़्त तक तुम्हारे लिए नफ़ा भी रखा है, फ़ायदे वाली चीज़ें भी हैं। यानी अगर दूध वाला जानवर है आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊन की ज़रूरत पड़ती है, ऊन ज़्यादा है आप उतार सकते हैं, अगर आप सवार होना चाहते हैं तो सवार हो जाएं। तो ये क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मुनाफ़े रखे हैं, नफ़ा रखे हैं। सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक, फिर इस शाइर का उतरना है, इसका हलाल होने की जगह क्या है अल बैतिल अतीक, वो कदीम घर है। अब यहाँ कदीम घर से मुराद, जैसा कि पहले भी बतलाया कि मस्जिद हराम का लफ्ज़ बोलकर सिर्फ मस्जिद नहीं मुराद होती, यहाँ पर बैतुल अतीक से मुराद सिर्फ वो काबतुल्लाह मुराद नहीं, बल्कि मक्का मुराद है पूरा, क्योंकि कोई मस्जिद के अंदर काबतुल्लाह में तो जाकर जानवर नहीं ज़बह करता, बाहर ही उसने ज़बह करना है ना। तो और इसी तरह हज के अरकान के अंदर से ज़बह का जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जगह बयान की वो क्या है, मिना है। अब मिना के अंदर आपने कोई ख़ास जगह नहीं की, आपने फरमाया कुल्लु मिना, पूरी की पूरा जो मिना है वो मनहर, वो नहर करने की जगह, जहाँ पर भी आपको आसानी के साथ जगह मुयस्सर मिल जाती है वहाँ पर अपने जानवर को नहर कर लो। तो ये क्या है इस्लाम ने हमें वसअत दी है, तो जहाँ पर वसअत मौजूद होती है वहाँ वसअत को कबूल करना चाहिए। तो यहाँ बैतुल अतीक से मुराद वो बैतुल्लाह मुराद नहीं बल्कि मक्का मुराद है, यानी असल में इसने जाके वहाँ पर नहर हो जाना है। तो जब तक वो नहर नहीं हो रहा उस वक्त तक आप, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें तुम्हारे लिए नफ़ा रखा हुआ है तो उससे आप नफ़ा हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है कि उन्होंने एक शख्स को देखा कि उसके पास ऊँट था और साथ में उसका एक बच्चा भी था, तो कहा कि बच्चे का जितना दूध है वो रख लिया करना, यानी जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी तुम दूध उसका इस्तेमाल कर लो। तो बहरहाल यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जब इजाज़त दे दी है तो बंदा ज़रूरत के तहत वो इजाज़त से फ़ायदा उठाए। ये मुशरिकीन की तरह, जिस तरह वो ताज़ीमन बिल्कुल छोड़ दिया करते थे,
कि साहिबा है, वसीला है, हाम है, और उनको हाथ तक भी नहीं लगाते थे, तो ये इस्लाम ने कहा कि नहीं, शायरुल्लाह की ये ताज़ीम नहीं है कि आप उनको बिल्कुल छोड़ दें। शायरुल्लाह की ताज़ीम असल में दिल के अंदर है कि आपके दिल के अंदर अब कुरान की इज़्ज़त है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी रख दें, थोड़ी सी नीची जगह पे भी रख दें, आपके दिल के अंदर ताज़ीम तो है। लेकिन अगर बुलंदियों पर रख दें, दिल में ताज़ीम ना हो, तो ये चीज़ नहीं। तो असल चीज़ क्या है, नहीं, ताज़ीम मकसूद है कि आपके दिल के अंदर उसकी ताज़ीम हो, खौफ हो, अल्लाह का डर हो, क्या उसकी वजह से ये करें, लोगों को दिखलावे के लिए चीज़ें ना हो। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।